हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है ऑप्शनल सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं बेटा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। और आज हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है एवरेज एंड आरएमएस करंट। बेटा करंट पैदा कैसे होता है, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा करंट एसी करंट पैदा कैसे होता है, ये सब हमने एसी जनरेटर में पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब इस वीडियो में, जो वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि एक एवरेज एसी करंट और आरएमएस, नई टर्म आरएमएस करंट, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी छोटे होने वाली है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम है वरुण। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इस वीडियो को। तो हमारे पास हमने जैसे पिछली क्लास में अल्टरनेटिंग करंट का देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे पैदा होता है, एसी जनरेटर से समझा था। और इसकी बेटा हमारे पास इक्वेशन भी थी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इस इक्वेशन में था। ठीक है, अब यहां ही से हमने वोल्टेज की भी इक्वेशन निकाली थी, एसी वोल्टेज विच इज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये था। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली बेटा वो करंट होता है जो टाइम डिपेंडेंट होता है और समय के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करता है। डीसी करंट की तरह सीधा नहीं चलता, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि एसी करंट, अगर मैं इसकी वेव बनाऊं बेटा, तो एसी की जो वेव बनती है वो कुछ ऐसे बनती है ना, साइनसाइडल वेव बनती है। ये मैंने ग्राफ बनाया आई वर्सेस टी का। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, ये एक पूरा टाइम पीरियड होता है टी। तो ये टाइम, ये वाला जो पॉइंट है, ये हो गया टाइम का आधा, और ये हो गया टाइम का 1/4, और ये हो गया टाइम का 3t/4। तो हर समय में इस करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। t/4 पे ये मैक्सिमम है, t/2 पे ये 0 हो गया, देखो 0 पे आ गया। फिर 3t/4 पे मैक्सिमम हो गया लेकिन उल्टी दिशा में, और वापस टी टाइम पीरियड पे जैसे ही वापस आप टी पे आए तो ये फिर से 0 हो गया। तो ये अपनी दिशा चेंज करता हुआ चलता है। लेकिन डीसी करंट, अगर आप डीसी करंट देखो तो डीसी करंट बिल्कुल ऐसा नहीं है। डीसी करंट कैसा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। डीसी करंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये है डीसी करंट। ठीक है ना, दिस इज योर डीसी करंट। और बच्चा कभी कभार कंफ्यूज होता है, इनफैक्ट कंफ्यूज क्या, बच्चा रटता भी है चीज़ों को। तो जब बच्चा रटता है चीज़ों को तो उसको डीसी करंट की पहचान करवानी बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि लेट्स से ये कौन सा करंट है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, या फिर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ ये कौन सा है, ये, या फिर मैं तुमसे सिंपल ये पूछूं कि बताओ ये कौन सा है, ये। तो बेटा ये सारे ही सारे डीसी करंट है, याद रखिएगा, ये सारे ही सारे डीसी करंट है। ठीक है, ये आपका परफेक्टली डीसी है। ये आपके पास ट्रायंगुलर वेव जनरेट हो गई, ये आपके पास स्क्वायर वेव जनरेट हो गई, ये आपके पास रैंप फंक्शन है जो जनरेट हो गया। लेकिन ये सब डीसी है, क्यों? क्योंकि ये समय के हिसाब से अपना मैग्नीट्यूड तो कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। सर मैं कैसे याद रखूं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही? अरे इस सीधे डंडे से नीचे आया तो डायरेक्शन चेंज, वरना नहीं। जैसे ये हमारे पास यहाँ देखो, ये इस सीधे डंडे से मतलब एक्स एक्सिस से नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो बेटा ये है आपके पास फुल फ्लेज एसी करंट, जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आपका ये समराइज कर दिया मैंने। ठीक है, सो दिस इज एसी। अब हमारे पास नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? वैसे कि ये चीज़ आपकी क्लास 11th में कंप्लीट हो चुकी है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मैं इसमें बता रहा हूँ बेटा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें अगर कोई पूछे कि व्हाट इज टाइम पीरियड,
तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड सर वो समय होता है जिसमें एसी अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। एक साइकिल कब कंप्लीट होती है? देखो ये सर कैसे पता चलेगा कि एक साइकिल, वन साइकिल कंप्लीट हो गई है? तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई है इसका पता ऐसे चलता है कि जब वेव अपनी पोजीशन और डायरेक्शन को रीट्रेस करने लग जाए तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। देखो ध्यान से याद करने का तरीका, स्टार्ट कहां से हुआ था सर? यहां से। यहां इसकी वैल्यू कितनी है? 0। कहां है डायरेक्शन सर? यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा जिसमें ये सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अटेन कर लेगा, मतलब 0 और ऊपर की तरफ, तो ये एक साइकिल कंप्लीट। जैसे देखो चला 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 चला, अब यहाँ ये 0 तो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये एक साइकिल नहीं हुई। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के साथ ही मैग्नीट्यूड 0 और अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो बेटा ये आपकी वन साइकिल हो गई। और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या ये बात समझ में आई कि टाइम पीरियड क्या है? वेरी नाइस। ऐसे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी सर? फ्रीक्वेंसी होता है टाइम का इनवर्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। इसमें भी जो आप ओमेगा को देख रहे हो, ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब 11th में हो चुका है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, और इसको आप ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी भी बोल सकते हैं, या आप टी को 2 पाई बाई ओमेगा भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास पीक वैल्यू भी होती है। सर पीक वैल्यू क्या है? सर पीक वैल्यू होती है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो है, उसमें जो ये आई नॉट आ रहा है, ये जो टर्म है ये होती है पीक वैल्यू बेटा। जैसे v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, समझो इस चीज को। v नॉट यहां पर क्या है? ये क्या है? ये है यहां पर पीक वैल्यू। दिस इज द पीक वैल्यू। सर हम जो कहते हैं कि भारत में 220-230 वोल्ट सप्लाई आती है, तो ये क्या पीक वैल्यू है? नहीं, दिस इज नॉट पीक वैल्यू, दिस इज आरएमएस वैल्यू। अगर पीक वैल्यू देखोगे तो वी नॉट इंडिया में 313 वोल्ट के आसपास आता है। सर ये कैसे आता है? अभी देखेंगे। तो ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। सर ये ग्राफ में कहाँ देखने को मिलती है? देखो ये ऐसा ग्राफ है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये पीक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है फेज। फेज क्या है बेटा? फेज को चेक करके आप ये समझ पाते हैं कि कौन कितना आगे या कौन कितना पीछे चल रहा है। जैसे एग्जांपल I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी है ना बेटा, ये जो ओमेगा टी है, ये आपका ओमेगा जो टी जो है, ये आपका फेज है। जैसे एग्जांपल मैं अगर लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करूं तो मैं बोल सकता हूं कि वोल्टेज पाई बाय 2 टाइम्स करंट से आगे चल रही है। वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कैसे मैंने पता करा? सर साइन के बाद जो फेज है उनको चेक करके मैंने ये पता लगाया। तो फेज हमारा इस चीज में मोटा मोटा हेल्प करता है। सो दिस इज व्हाट फेज इज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। अब ये क्या है? डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले तो डेफिनेशन को समझो। द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डीसी, मतलब इक्विवेलेंट टू डीसी। एसी की एवरेज वैल्यू डीसी के उस वैल्यू के इक्विवेलेंट है जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देगी उस सेम टाइम में जो कि एसी दे सकता है, ठीक है। अब इसका एक बार बेसिक चीज समझो। देखो सीबीएसई ना तो ये डेफिनेशन पूछने वाला, ठीक है ना तो ये डेफिनेशन पूछने वाला, ना आपका जेई ये सब पूछता है, लेकिन आपको एवरेज या मीन वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए इसके कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली समझते हैं, आपको ये क्लियर होगा। ध्यान से देखो सर, हम ये जानते हैं आई क्या होता है, व्हाट इज आई? सर आई होता है सिंपल क्यू बाय टी। ये मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं आई एवरेज निकाल रहा हूं। आई एवरेज क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम।
सर हमको ये भी पता है कि आई इंस्टेंटेनियस होता है सर डी क्यू बाई डी टी, मतलब किसी पॉइंट पे, किसी सेकंड पे करंट निकालना है तो उसको ऐसे निकालते हैं। सर इस इक्वेशन को अगर मैं चाहूँ तो डी क्यू इक्वल्स टू आई डॉट डी टी भी लिख सकता हूँ, डी टी को यहाँ फेंको तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब सर अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो डी क्यू को इंटीग्रेट करूँगा तो ये टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा और ये बराबर है इंटीग्रल आई डॉट डी टी के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। आपको क्या करना है, ऑल यू गॉट टू डू इज पुट सेकंड इन वन, सेकंड को वन में रख दो। तो बेटा जैसे ही आप रखोगे तो आई एवरेज को क्यू की जगह आप लिख सकते हो इंटीग्रल आई डॉट डी टी, और टी है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को भी मैं इंटीग्रल डॉट डी टी लिख सकता हूँ। बेटा ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ये है फॉर्मूला एवरेज करंट निकालने का। और ये सिर्फ करंट का फॉर्मूला नहीं है, एवरेज, आप किसी भी टर्म का एवरेज निकालना हो तो उसको टाइम के टर्म्स में आप इंटीग्रेट कर दो और डिवाइड कर दो टाइम के इंटीग्रेशन से, मतलब dt के इंटीग्रेशन से या टाइम से डिवाइड कर दो, यहाँ से आप एवरेज पे पहुँच जाते हो। दिस इज हाउ यू फाइंड एवरेज ऑफ अ टाइम पीरियड या एवरेज ऑफ AC वैल्यू। अब AC वैल्यू का एवरेज हमें ऐसे निकालना है। अब अगर ऐसे निकालना है तो आइए इसको एक बार चेक भी करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, सर हमारे पास इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और सर अभी आपने बताया आई एवरेज निकालने का तरीका है इंटीग्रल आई डॉट डी टी बटे इंटीग्रल डी टी। तो सर ऐसे में अगर मुझे आई एवरेज निकालना है तो इस आई की जगह ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो ये आ गया इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। सर डी टी को इंटीग्रेट करूँगा तो वो टी ही हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। कहाँ से कहाँ, सर 0 से t में करना है, 0 से t, इसकी लिमिट पुट करनी है हमें। तो सर नीचे dt को इंटीग्रेट करूँगा तो ये तो सर t ही हो जाने हैं, और आई नॉट सर कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखो, तो ये हो जाएगा आई नॉट बटे t, इसको सॉल्व करा t, इसको सॉल्व करा आई नॉट, और इंटीग्रल साइन ओमेगा t डॉट डी टी, और लिमिट 0 से t, कुछ ऐसे आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा आई एवरेज कितना आया, आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट बाई टी, और साइन ओमेगा टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये ओमेगा यहाँ बाहर आ जाएगा, और लिमिट 0 से t। आइए इस लिमिट को भी रखते हैं। तो आई नॉट ओमेगा टी यहाँ रहा, माइनस को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, और अंदर आया कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, ऐसा आ जाएगा। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो आई एवरेज आया माइनस आई नॉट ओमेगा टी, और इधर आया कॉस ओमेगा टी। सर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, और टी हो सकता है 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0, तो सर 1 होता है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें जो कट रहा है उसको काटो। देखो ओमेगा से ओमेगा गया, कॉस 2 पाई मतलब कॉस 0 ही, कॉस 0 यानी ये भी हो जाएगा 1। तो आई एवरेज मेरे पास आया माइनस आई नॉट ओमेगा टी, और ये आया 1 माइनस 1 यानी कि 0, मतलब एवरेज करंट मेरे पास 0 आया। ये जो एवरेज करंट मैंने निकाला है ये किसके लिए निकाला है, ये निकाला है बेटा फुल साइकिल 0 से t। सर मतलब ये ग्राफ था ना हमारे पास बेटा, ये ग्राफ था, इसमें जो साइकिल है वो साइकिल ये है, ये टाइम पीरियड है t टाइम पीरियड 0 से t तक का। अब 0 से t तक का एवरेज के लिए हमने ये निकाला तो करंट, एवरेज करंट 0 आया। अभी मैं बच्चा बोलता है कि अरे मास्टर इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, ये जितना दिख रहा है उतना ही ये दिख रहा है, तो ये 0 ही आएगा। ये होती है बेटा फुल साइकिल, इसको बोलते हैं फुल साइकिल के लिए। तो सर ये 0 ही आना था, ये ताम झाम करने की क्या जरूरत।
मोटा मोटा एवरेज का जो फॉर्मूला है वो एरिया बाय टाइम हो जाता है एक तरीके से। सर ये कैसे? देखो ये था फॉर्मूला, इंटीग्रल आई डॉट डी टी, समझ इसको, फील समझ, इंटीग्रल आई डॉट डी टी, आई डॉट डी टी, आई ये आई और टी टाइम पीरियड के बीच में, तो आई इंटू टी करोगे तो ये ऑलमोस्ट एरिया आ जाता है, ऑलमोस्ट ये एरिया आ जाएगा, एरिया। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एरिया बटे टाइम का ग्राफ है। तो मतलब अगर एवरेज निकालनी है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, या तो याद रख लो फुल साइकिल के लिए एवरेज हमेशा 0 होता है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि एवरेज निकालना है तो एरिया बाय टाइम, एरिया बाय टाइम, जितना एरिया पॉजिटिव में उतना एरिया नेगेटिव में, जैसे एरिया गाइड करोगे खत्म, 0 हो जाएगा, खत्म। यानी एवरेज एसी करंट फॉर फुल साइकिल 0 होता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से यू कैन नॉट यूज डीसी डिवाइसेस टू मेजर एसी। आप डीसी एम मीटर से अल्टरनेटिंग करंट मेजर नहीं कर सकते, वो 0 दिखाएगा हर बार। क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ आ गई कि फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 होता है। वेरी नाइस, समझ आ गया। बट सर व्हाट अबाउट हाफ साइकिल? हाफ साइकिल के लिए सर क्या होगा? तो हाफ साइकिल के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या सर कॉन्सेप्ट? सर देखो सीधा साधा सा हिसाब था, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। और आई एवरेज का फॉर्मूला आपने बताया ये होता है इंटीग्रल आई डॉट डी टी बटे इंटीग्रल डी टी। अब सर फुल साइकिल के लिए अगर टाइम पीरियड 0 से t है तो हाफ के लिए 0 से आधा कर दो, 0 से t/2 कर दो और इसको बेटा सॉल्व कर दो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आई एवरेज आया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी का इंटीग्रल 0 से t/2 डिवाइडेड बाय डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t/2, ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आई नॉट बाहर और टाइम पीरियड को डी टी को इंटीग्रेट करूंगा तो t और लिमिट पुट करूंगा तो t/2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा t और बटे का 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर। अंदर है इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी और इसका इंटीग्रेशन 0 से t/2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आई एवरेज कितना आया? 2i0 बाय टी और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से t/2, ये ऐसा हो जाएगा। माइनस को बाहर ले लीजिए तो आई एवरेज आया माइनस 2i0 बाय ओमेगा टी और अंदर बचा बेटा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा 0। इसको सॉल्व करो तो आई एवरेज आया माइनस 2i0 बाय ओमेगा टी और यहाँ आया ओमेगा की वैल्यू, इसको खोलते हैं। आइए ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2π/t लिख सकते हैं और ये t/2 माइनस कॉस 0 तो सर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है बेटा उसको काट दीजिए। तो 2 से 2 गया, t से t गया, ये आया कॉस पाई। कॉस पाई होता है बेटा -1, -1 यानी आई एवरेज आपके पास आया -2i0 बाय ओमेगा टी और ये आया -1 यानी -2 तो आई एवरेज आया आपके पास -2 इंटू 2 इज 4, ये आया 4i0 बाय ओमेगा टी। सर जब ओमेगा को खोल ही रहे हैं तो यहाँ भी खोल देते हैं, तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2π/t। तो आइए इसको भी खोल लेते हैं, तो ये आया 4i0 बटे ओमेगा की जगह 2π/t और ये t, तो t से बेटा t भी गया, t से बेटा t भी गया, 2 से 2 गया, तो आपके पास आया आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज 2i0 बटे पाई। दिस इज द फॉर्मूला, 2i0 बटे पाई, 2i0 बटे पाई। आपके लिए ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, 4i0 टाइम्स ओमेगा टी, और ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आई एवरेज इज 2i0 बटे पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें ध्यान से देखो, 2 एक कांस्टेंट है और पाई जो है वो 22/7 हो जाएगा, 22/7 या
14 आप कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू 0.33 या 0.67 के आसपास है। मैं अभी इस वैल्यू को नहीं लिख रहा, लेकिन मैं एडिटिंग में इसकी वैल्यू लगा दूंगा तो आपको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये है आई एवरेज, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। तो इसी के साथ अब आपको ये समझ आया, अगर मैं समराइज करूं कि आई एवरेज फॉर फुल साइकिल ये होता है 0, लेकिन आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल ये होता है बेटा 2I0 बटे पाई। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये वोल्टेज के लिए भी है। V एवरेज फॉर फुल साइकिल, सर ये भी 0 होगा, लेकिन V एवरेज फॉर हाफ साइकिल ये हो जाएगा 2V0 बटे पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एवरेज आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बेसिस पे हमारे पास, अच्छा कॉन्सेप्ट यूजिंग ग्राफ, ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। ये बताया था ना यहाँ पर, ये वाला, ये कि भैया एरिया बटे टाइम कर दो, इससे आप एवरेज निकाल सकते हो कि असली फॉर्मूला एरिया बाय टाइम है। यही कॉन्सेप्ट था जो मेरे को आगे समझाना था, मैंने पहले समझा दिया। सो दिस इज ऑल डन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी दे रखी है, 7.07 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा 50 हर्ट्ज, कह रहा है मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। तो आई एवरेज बतानी है, हाफ साइकिल इज 2I0 बटे पाई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2I0 7.07 बटे पाई, पाई कितना है 22 बटे 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, कर दें क्या, 2 कम 2 11 11। इसको सॉल्व करिए, 7 7 49, 7 7 49 बटे 11, 11 4 44, 5 6 7 8 9 54, फिर 4 44 और एक सेकेंड 54 हो रहा था ना, तो 44 4 एक सेकेंड 11 4 44 54, तो 11 4 फिर 44, फिर 6 7 8 9 10 109, 4.49 एम्पियर के आसपास ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है ना, इसको चेक कर लेना, 4.49 के आसपास ये वैल्यू आपके सामने आएगी। और क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ दी करंट इन इतने सेकंड्स, तो इसके लिए तो बेटा डायरेक्ट लगा दो, इसके लिए तो आप डायरेक्ट लगा दो, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, I इक्वल्स टू I0 है 7.07 साइन ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा टाइम पीरियड भी आपको दे रखा है कितना, 1/300। अच्छा ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में 50 यानी कि 100 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई को यहाँ पुट कर दो, तो 100 पाई यहाँ आया बेटा, तो बेटा 0 से 0 गया, तो ये आया पाई/3। पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो 7.07 इंटू में √3/2 एम्पियर, ये आपका आंसर है। तो ऐसा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ ये आपसे हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास देखो आगे क्वेश्चन है जिसका हमको कहा है कि एवरेज बताओ, कि एवरेज बताओ इन सभी का। अब जब भी एवरेज पूछे तो आपको ये पूछना है कि भैया हाफ साइकिल या फुल साइकिल, तो इसमें ये आपसे फुल साइकिल के लिए कह रहा है। तो अगर फुल साइकिल के लिए आपको कह रहा है तो एवरेज कितना होगा सर, फुल साइकिल पे तो 0 ही होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर क्या होगा फुल साइकिल के लिए, तो देखो सर I0 साइन ओमेगा टी, I2 कॉस ओमेगा टी, ज़्यादा सोचना ही नहीं, फुल साइकिल है तो 0 होगा। तो इसमें I एवरेज भी 0 एंड V एवरेज भी 0। यहाँ देखो यहाँ पर भी I एवरेज, सर इसका और इस टर्म का तो 0 होगा क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन I0 ये एक DC वैल्यू है क्योंकि ये समय पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इसका एवरेज यही होगा, तो ये I0 होगा। और ऐसे ही V एवरेज की वैल्यू V0, जहाँ साइन कॉस दिखे 0, जैसे इसका सेम I एवरेज इज I0 एंड V एवरेज इज V0। आप फेज पे ज़्यादा देखो ही मत, साइन कॉस आ गया आप 0 करो, ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो। इसका आंसर I इक्वल्स टू I0, V एवरेज इज V0, आप इजीली इसको कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत आएगी। सिमिलरली यहाँ देखो अभी क्वेश्चन आ गए, अब इसको सॉल्व करो,
तो फटाफट एक सांस में सॉल्व करो। इसका आंसर डायरेक्ट बताओ, फॉर फुल साइकिल कितना हो जाएगा, 3 cos ओमेगा टी, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर है 4, इसका आंसर 0, 0 और आंसर 2, खत्म। बाकी सबका दिमाग ही नहीं लगाना यार, चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आइए, प्रॉब्लम विद एवरेज करंट, यानी कि चालाक बालक। अब क्या होता है, बच्चे ने एवरेज करंट का सिद्धांत देख लिया है, तो अब बच्चा बनता है अपने आप को चालाक, बच्चा बनता है अपने आप को चालाक। तो बच्चे ने देखो क्या करा, तुमने एवरेज करंट का सिद्धांत देख लिया। एवरेज करंट के सिद्धांत में क्या है कि भैया एवरेज वैल्यू AC की 0 होती है। अब तुमने दिमाग लगाया, तुमने बिजली कंपनी को बोला कि मेरे घर में जो सप्लाई आ रही है मैं उसका बिल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? तुमने बोला कि भैया मैंने फिजिक्स पढ़ ली है और फिजिक्स में मैंने ये प्रूव करा है कि एवरेज वैल्यू करंट की जो मेरे पास आ रही है वो 0 आ रही है। हाँ सही। तो तुम गए, तुमने बोला कि देखो भैया एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड T यहाँ तक है, ठीक है, ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये T/2, ये T/4 और ये 3T/4। तुमने बोला कि इन सब का एवरेज करके देखो एवरेज 0 आता है, तो तुमने बोला मैं तो बिल नहीं दूंगा। अब यार सच्ची बात तो ये है कि देखो बिल तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज के चक्कर में, इस एवरेज के कॉन्सेप्ट से आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि एवरेज तो हमेशा 0 आएगा, तो तुम तो फिर कोई भी बिल नहीं देगा। तो बिजली कंपनियां वाले भी होशियार हैं, उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई बिल तो देना पड़ेगा। उन्होंने बोला यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसके हिसाब से हम बिल लेंगे आपसे, ये जो पीक पे। अब पीक पे तो वो होशियारी दिखा रहे हैं, क्यों? अबे पीक थोड़ी दे रहे हो तुम हर बार, वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी है, वैल्यू तो गिरती भी है। तुमने बोला नहीं कि भैया इस वैल्यू पे मैं बिल दूंगा 0 पे। अब किसकी मानी जाए? तो एवरेज से तो इसको सॉल्व ही नहीं करा जाता, इसलिए हम एवरेज से सारी चीज़ें AC में नहीं कर सकते, एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? यहाँ एक ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो कि ये सब दिक्कतों को सॉल्व कर दे, और इसी के लिए पैदा हुआ RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC? तो पहले तो इसकी डेफिनेशन है, बढ़िया से पढ़ लेना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि लिखते बोलते इसको रूट मीन स्क्वायर ही है, लेकिन इसको निकालने का तरीका ये है कि जितनी वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है उन सभी का स्क्वायर करा जाए। पहले क्या करा जाए? मैं फिर बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ। पहले स्क्वायर करा जाए, उसके बाद उनका मीन लिया जाए और फिर उसका रूट करा जाए। क्या आप ये बात समझे? पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, इस तरीके से आती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो इसका तरीका क्या है, ध्यान से देखो। इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब है, IRMS का मतलब है बेटा कि सबसे पहले आपने जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है, आपने उसका स्क्वायर करा, फिर आपने उसका बेटा मीन लिया। ये ऐसे भी लिख दिया जाता है और ये ऐसे भी लिख दिया जाता है। इसका मतलब मीन होता है, मतलब एवरेज होता है। और उसके बाद आपने इसका रूट ले लिया, तो IRMS ऐसे निकाला जाता है। तो अगर ऐसे निकाला जाता है तो आइए इसको निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। आइए इसको देखते हैं। तो RMS वैल्यू का क्या हमारे पास फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। तो हमको पता है सर IRMS इज I का स्क्वायर, उसके बाद मीन और फिर पूरे का रूट। अच्छा I कितना है सर? I होता है I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, बढ़िया, आइए इसमें रखते हैं। तो IRMS कितना आया सर? IRMS आया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज और फिर रूट। मैंने देखो I की वैल्यू यहाँ रखी तो स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका एवरेज निकालना है। सर इसका एवरेज कैसे निकालें? सर एवरेज निकालने का तो तरीका हमको पता था। क्या तरीका था? किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है, उस वैल्यू को याद है, एवरेज आई एवरेज निकालने का क्या तरीका था कि उस वैल्यू को टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दो और टाइम के टर्म्स में ही इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दो। ऐसे हम निकालते थे।
तो आइए सर ऐसे ही निकालते हैं इसको भी। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने सेम यही चीज़ यहाँ लगाई। तो हमने बोला कि भैया आर एम एस जो है वो बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। इसको इंटीग्रेट करो 0 से t तक और डिवाइड करो 0 से t तक की लिमिट के 0 से t तक की लिमिट के टाइम से, और उसके बाद इसका रूट। तो ये उसके बाद इसका रूट, ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। इससे ही हमारे पास आई आर एम एस आ जाएगा। ठीक है सर, आई आर एम एस निकालने का तरीका पता चल गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब सर डी टी को नीचे सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा, और लिमिट 0 से t तो t माइनस 0 इज टी, तो ये तो t ही बचने वाला है। आई नॉट स्क्वायर खुद एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं इनको बाहर कर लूँ? हाँ सर बाहर कर लो। तो मेरे को मिला आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय टी, ये बाहर आ गया, और अंदर इंटीग्रेट होना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, और इस पूरे का रूट तो सर रहना ही है। ये रूट याद रखना, अक्सर भूल जाते हैं मैं भी भूल जाता हूँ लिखना, तो तुम याद रखना, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं चाहूँ बेटा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डॉट डी टी बाय 2। हाँ सर लिखा जा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 को बाहर करो तो आई आर एम एस आपको मिला आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, और अंदर आया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t और पूरे का रूट। जी सर बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। चलो आइए डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करके और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये बन जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन t। आइए ये क्या मिला मुझे क्या मिला देखते हैं। मुझे मिला आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, और अंदर क्या बच रहा है मेरे को, अंदर मुझे मिल रहा है t माइनस, बेटा cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और कॉस का हो जाता है प्लस साइन ओमेगा टी। तो ये मिलेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी और बटे का 2 ओमेगा आएगा नीचे, और लिमिट आ जाएगी 0 से t तक की, और पूरे पे आ जाएगा बेटा रूट। ये कुछ ऐसा दिखाएगा। तो ये कैसा दिखेगा सर, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर 2t, और इसके अंदर मेरे को मिलेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा माइनस t प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 लिमिट है, और माइनस 0 और माइनस साइन, ये भी 0 ही हो जाएगा। ये कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ये रकम तो 0 हो गई। तो मुझे मिला आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर 2t, और अंदर मिला t माइनस साइन 2 ओमेगा टी को, क्या मैं t को खोल सकता हूँ? हाँ सर खोल सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा, और t हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और नीचे 2 ओमेगा, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा मिलेगा। बेटा जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। तो इस ओमेगा से ये ओमेगा गया, इस 2 से इस 2 को मत काटना, गलती हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 पाई मतलब साइन 0 इज 0, तो ये रकम भी 0। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, और बचा इनटू में t, और होल की पावर 1/2। बेटा जो कट रहा है उसको भी काट दें, ट से ट गया, आपको एक शानदार फॉर्मूला मिला आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का रूट, या आई नॉट बाय रूट 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो इसको आप याद रखेंगे कि आर एम एस वैल्यू जो होती है, चाहे वो आई आर एम एस हो या वी आर एम एस हो, वो पीक वैल्यू बाय रूट 2 टाइम्स होती है बेटा। पीक वैल्यू बटे रूट 2 टाइम्स होती है, एंड दैट इज हाउ यू
डू दिस। ठीक है, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी। आइए इसके बेस पे देखते हैं हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि भैया इसमें वो कह रहा है आई आर एम एस वैल्यू निकालो, आई इक्वल्स टू आई वन साइन ओमेगा टी और प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी। अब इसका ध्यान से देखो, अगर मेरे को आई आर एम एस बोला है तो जाहिर सी बात है इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले, तो जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। अब मुझे इसका लेना है एवरेज, अब इसका एवरेज लेना है। अब क्या मैं एवरेज के लिए हर बार ये इंटीग्रेशन करता रहूँगा, हर बार ये इंटीग्रेशन करता रहूँगा? नहीं। तो इसके लिए बेटा मैं एक ट्रिक याद कर लेता हूँ, एक ट्रिक याद कर लीजिए इसके लिए आप। ट्रिक क्या है सर? जब भी साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी का एवरेज पूछे तो इसका एवरेज बेटा हमेशा 0 होता है, रट्टा मार लो, खत्म बस। और जब भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज पूछे, इसका एवरेज हमेशा आधा होता है। ये ट्रिक याद कर लो। अब देखो इसका एवरेज निकालना है तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं सर, आई नॉट ये तो हो जाएगा आई वन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आधा, और आई टू स्क्वायर और इसका भी एवरेज आधा, और इस पूरे का रूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए, आंसर यही आंसर है, बस खत्म। ऐसे इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या होगा? देखो आई का एवरेज, इसका आई का आंसर क्या होगा? तो सर आई नॉट स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आई वन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आधा, तो यानी आधा, प्लस आई टू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज आधा, तो आधा, और पूरे का रूट। ये आ गया बेटा आई आर एम एस की वैल्यू, खत्म। ऐसे सेम वी आर एम एस की भी आप निकाल सकते हो, आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, इसके लिए भी आधा 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 रहेगा। जैसे वी एवरेज कितना आएगा, वी आर एम एस कितना आएगा? ये आएगा सर वी वन स्क्वायर बाय आधा प्लस वी टू स्क्वायर बाय आधा प्लस वी थ्री स्क्वायर बाय आधा प्लस वी नॉट का स्क्वायर। एवरेज टर्म का जो डीसी है, डीसी का कांस्टेंट का एवरेज वही होता है। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया, खत्म, बस फिनिश, इतना ही। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कुछ सवाल हैं। जैसे देखो ये हलवा सवाल है, ये हलवा सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? आई आरएमएस वी आरएमएस बताना है। तो वी आरएमएस कितना होता है सर? वी नॉट बाई रूट टू। तो पीक वैल्यू है 300, तो 300 बाई रूट टू, ये आंसर हो गया। कह रहा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 10, मतलब आपको आई आरएमएस कितना दे रखा है? 10। आपसे पीक वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 रूट 2 एम्पियर, खत्म, ये आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे सवाल आपके पास आते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक इक्वेशन दे दी, इसमें पीक वैल्यू पूछ रहा है। तो वी नॉट किसके बराबर है सर? 220 रूट 2 के बराबर है। वी इक्वल्स टू, इसको कंपैरिजन करो इससे कंपैरिजन करो, तो वी नॉट इसके बराबर है। फिर कह रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताओ। तो वी आर एम एस कितना होता है सर? वी नॉट बाय रूट 2, यानी 220 रूट 2 बाय रूट 2, यानी 220 वोल्ट आता है बेटा। फिर आपसे क्या कह रहा है? एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड का। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? ये है 2 वी नॉट बाय पाई। तो 2 वी नॉट कितना है? 220 रूट 2 बाय पाई। इसको सॉल्व कर लेना, 440 रूट 2 बाय पाई वोल्ट। ये हाफ टाइम के लिए है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो सर ओमेगा कितना है? 314। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया? 314 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 314 बटे 2 इंटू 3.14, ये कटा 100, यहाँ ये से ये क्या, यानी 50। तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स, खत्म। ठीक है ना? सो दैट इज हाउ यू डू इट। तेजी में इसको निपटाते जा रहे हैं। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, AIEEE का क्वेश्चन है। कह रहा है कि DC जो AC वैल्यू है वो DC मेजर क्यों नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल 0 होती है। ये रीज़न है कि भैया वो वैल्यू 0 होती है, तो वो इसलिए नाप ही नहीं पाएगा। फिर आपसे कह रहा एन अल्टरनेटिंग करंट 2021 का इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन है। आपसे RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो RMS ये तो मैंने अभी निकाल के दिखाया है, I1 साइन ओमेगा टी और I2 कॉस ओमेगा टी। इसका आंसर क्या होगा? 1/√2 1/√2, ये तो हो नहीं सकता, स्क्वायर तो आ नहीं सकता,
रूट आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक है, तो बाय टू को बाहर लोगे तो रूट 2, ये आंसर, ए आंसर इज करेक्ट, खत्म। ठीक है ना, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको करंट समझ आया होगा, आरएमएस और पूरा का पूरा एवरेज करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आरएलसी नेटवर्क। क्या है आरएलसी नेटवर्क, क्या इसमें फेजर डायग्राम्स आते हैं, क्या इसका यूज़ है। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज तुम्हारे लिए फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।